सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें। सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें। रावण लंकेश का आगमन हो गया है, सावधान। मैं जानता था कि दशानन जहां जाएगा उपद्रव ही करेगा। महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। जाया जाता है तो सहयोग की भावना लेकर के, और जहां पर ये जाते हैं वहां पर सहयोग नहीं होता, उपद्रव होता है। मैं पहले जानता था, लेकिन इन्होंने आते ही आते सबको सावधान किया। सारे राजा डर गए, आधे राजा छिप भी गए। लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाड़ेस यहां पर है। क्यों ना इनसे मिला जाए। कहा गया है कि बाप न मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। बाप ने तो कभी एक मेढकी नहीं मारी और बेटा तीरंदाज बना है, सबको सावधान कर रहा है। क्यों ना इनसे मिला जाए और दो दो बातें हो जाए। ओ कंचन नगरी के सम्राट दशानन जी, जय भोले शंकर की। जय शंकर भगवान की। आपने जो घोषणा की, हाँ, वो घोषणा हमको अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि जब घोषणा करने वाला अच्छा हो तो घोषणा अच्छी लगती है, और जब घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है तो घोषणा अच्छी लगेगी नहीं। इन्होंने कहा कि जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। ये तो अनुचित है। आपका राज्य तो है नहीं जो आपने आते ही सावधान कर लिया कि जो सीता स्वयंवर में आए वो भाग ले। अब भाग लेने का मतलब, जो ये राजा आए हैं वो भाग ही लेने के लिए आए हैं, लेकिन भाग ले ये मेरी समझ में नहीं आता दशानन जी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। युद्ध के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दो और कहो जाओ लड़ो, तो जो कायर है, डरपोक है, वो लड़ने जाएगा। चाहे जितने हथियार पा जाएगा लड़ने। और लड़ने वाले लड़ते हैं, और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना क्या है, और जिसके भेजा नहीं होता वही रावण के आगे भेजा जाता है। मैंने क्या कहा था, सब लोगों ने सुना है। मैंने कहा था सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें। कोई गलत बात कही क्या? अरे भाई, कोई प्रतियोगिता चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, प्रतियोगी जो भाग लेने आए हैं, मैंने कहा वो भाग ले। ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले। कहा है क्या मैंने? अच्छा, तुम्हारी बुद्धि नहीं तो हम क्या करें? मैंने अगर ये कहा हो कि जो भाग लेने आए हैं वो यहां से भाग ले, इशारा भी नहीं किया। मैंने ये कहा है कि जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। ये नहीं कहा यहां से भाग ले। अच्छा, कहां से? रुको, एक क्षण। हाँ, एक क्षण नहीं, दूसरा। मैंने ये तो नहीं कहा कि इन्होंने कहा कि जो सीता स्वयंवर में आए हैं वो यहाँ से भाग ले। मैंने यही कहा है कि आपने कहा कि जो सीता स्वयंवर में आए हैं वो भाग ले। अब भाग लेने का मतलब आप भाग ही लेने आए हैं। अब भाग ले ये समझ में नहीं आता। नहीं, जब तुम समझ गए कि मैंने ये कहा है कि भाग ले, अब क्या नहीं समझ में आता हमें बताओ, तो हम अपनी सफाई दे दें। भाई सीधी सी बात है।
अगर तुम्हें भाग ले समझ में नहीं आता तो बताओ तुम्हें समझ में क्या आया है? यहां सीता का स्वयंवर हो रहा, वैसे इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ध्यान देना जरा, कोई व्यक्ति पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहा है, कोई व्यक्ति दर्शन करने मंदिर में जा रहा है या पूजा करने मंदिर में जा रहा है, तो जिसका मंदिर है वो न रोके, जो पुजारी है वो न रोके, लेकिन जो मंदिर के सफाई कर्मचारी हैं ये रोक रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। मंदिर भगवान शंकर का, पुजारी राजा जनक रोक रहे सफाई कर्मचारी। अरे कोई अच्छे आदमी रोको हमें तो कम से कम कोई बात भी है। ठीक, बहुत अच्छी बात। सफाई कर्मी, अगर एक सफाई कर्मी होता है तो उसका भी दर्जा बड़ा होता है, क्योंकि वो सफाई करता है। आपने कहा कि मंदिर भगवान शंकर का, पुजारी राजा जनक, चलो अच्छी बात है। पुजारी राजा जनक है, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सब कोई करता है। जो सफाई कर्मी होता है वो सफाई करता है। अगर वो सफाई ना करे, अगर उसने सफाई की, कोई गंदे पैर आ जाए तो वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा? और आप आए, आपने आते ही आते कह दिया कि सावधान, तो कौन रोकेगा? अगर वहां पर पुजारी नहीं है तो कौन रोकेगा? सफाई कर्मी। तो समझाओ इसको। देखो, पानी ऐसी बोलत हो, पानी ऐसी बोलत हो जैसे बोले कौआ। महाराज, हमरी तुमरी कैसे बने, क्योंकि हम सवा शेर तुम पौआ। सुनो, तुम्हारे खानदान का चुनौती है, पौआ ना हो तो सवा शेर बना के दिखा दे। बताओ जरा, सब लोग बैठे हो, बिना पौआ के सवा शेर बन जाएगा? बिना पौआ के बनेगा? सोच के बोला करके कौन सामने खड़ा है? बिना पौआ के सवा शेर कोई माई का लाल बना के दिखा दे हमें। जब तक पौआ ना लगेगा मेरा, तब तक तुम सब इधर आओ थोड़ा। एक बात और बता दो, तुमने एक छोटी सी बात कही, गंदे पैर या नंगे पैर या कीचड़ लगे हुए पैर। एक बात बता दूं, संसार में चाहे नंगे पैर हो, चाहे कीचड़ से भरा हुआ हो, चाहे रक्त से सना हुआ हो, लेकिन जो भगवत दर्शन करना चाहता है वो पवित्र है। अगर तुम रावण को अपवित्र कह रहे हो या रावण पापी होने के कारण दर्शन नहीं कर सकता, तो वाल्मीकि कौन घंटी बजाते थे? वाल्मीकि भी तो मार काट कतल चोरी डकैती तो करते थे। ये हृदय परिवर्तन हो जाने पर ईश्वर के लिए सब एक है। ईश्वर तो कहता सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। जब सब एक है और मैं भी एक हूं, तो जब मेरे जैसा महात्मा, अब मेरे जैसा धर्मात्मा, मेरे जैसा सिद्धात्मा पुरुष मिले तो प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, घरे जाओ। ये संसार के लिए कहता हूं कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। तुम लोग भी सुन लो, मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई है नहीं। तो रावण मिल जाया करे, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, जाओ बेटा घर। बहुत सुंदर, ये है धर्मात्मा। कहा कि आपने कि वाल्मीकि कौन सा धर्मात्मा था? चलो सही है, पहले मार काट करता था, लूटपाट करता था, उसको ज्ञान हुआ। ये कह रहे हैं कि रावण धर्मात्मा। कहा गया कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन का संत करवावई सेवा। ये धर्मात्मा है। धर्मात्मा वो होता है जो ब्राह्मणों की सेवा करे, गायों की सेवा करे, किसी को सताए नहीं। और इनमें कौन से गुण हैं? माता पिता को मानते नहीं, साधुओं को सताते हैं, गायों को कटवाते हैं, तो क्या यही धर्मात्मा के गुण होते हैं? ना। अब ये कह रहे कि हमसे आशीर्वाद लो, पैर छुओ, घर जाओ। अगर इन जैसों के पैर छूने लगे जो धर्मात्मा लोग हैं, उनका क्या होगा? आप बताओ, उनका क्या होगा? अगर इन जैसे लोगों को आशीर्वाद लो, इनके पैर छुओ। कह रहे कि मैं घंटी नहीं बजाता, तो कहां से बजाओगे?
तो आप मुझे कहीं से धर्मात्मा नहीं दिखाई देते। आओ हम बता रहे हैं। देखो, अगर मैंने गौओं को मरवाया, ब्राह्मणों को मरवाया, तो ये कोई मैंने पाप का काम नहीं किया। 2 4 10 ब्राह्मण मरवा डाले तो कौन हमने पाप कर दिया? कोई पाप किया क्या? भाई नीति क्या कहती है, जरा सुनना आप लोग भी। नीति क्या कहती है? अगर एक व्यक्ति के मर जाने से अपने परिवार का भला हो रहा हो तो मर जाने दो। अगर एक परिवार के नष्ट हो जाने से गांव का भला हो तो नष्ट हो जाए। अगर एक गांव के नष्ट हो जाने से अपने देश का भला हो तो आगी लगा दो। मतलब ये हमारी नीति कहती है, वर्तमान समय त्रेता की, तुम लोगों की नहीं है ये, ध्यान देना। अगर मैंने 2 4 10 ब्राह्मणों को मरवा दिया, गौओं को मरवा दिया, तो इसमें क्या हुआ? कोई हानि है क्या? हानि नहीं है। विचार करो हमारा ग्रंथ क्या कहता है। जब जब हो धर्म का हानि, बाढ़ आसुर आधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, और सीधे विप्र धेन सुर धरनी। 4 गौ ब्राह्मण पृथ्वी देवता, ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर इनमें एक भी सताया गया तो ईश्वर को आना पड़ेगा। और मैंने चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे। अब बताओ ये कोई पाप है? सब लोग, तुम लोग उत्तर दो, बाणासुर को छोड़ो, तुम लोग उत्तर दो, मैं तुमसे संबोधित हूं, सब लोगों जितने लोग बैठे हो। जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का विनाश होगा, तो ईश्वर आएगा कि ना आएगा? ना आवे तो कह देना ना आए, और आवे तो बोलना हाँ। ईश्वर आएगा, और जब ईश्वर आएगा तो संसार के लोग, समाज के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे कि ना करेंगे? और जब समाज ईश्वर के दर्शन करेगी तो समाज का कल्याण होगा कि ना होगा? और कल्याण करवाने वाला कौन है? रावण। तो बताओ, मैं समाज सुधारक हूं कि समाज बेगारक हूं? मुझसे बड़ा समाज सुधारक है संसार में? हम हैं समाजवादी। देखो, समाजवादी वहां न चले जाना। समाज शास्त्र में, जो स्नातक के बच्चे होंगे, समाज शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति समाज से अलग रहकर समाज का कल्याण करावे वही है समाजवाद। और मैं तो पूरे संसार से अलग हूं, लेकिन कल्याण संसार का चाहता हूं। भला मुझसे बड़ा समाजवादी कोई? हाँ, कुछ लोग मुझको पापी कहते हैं। क्यों कहते? कहते रावण ने नारियां चुराई, नारियों का हरण किया, नारियों को जीता। अरे भाई, इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया? बहु नारी प्रथा तो चल रही है, कोई पाप का काम है क्या? ये कोई अधर्म का काम है क्या? अगर नारियों को चुराया मैंने, नारियों का हरण किया, तो संसार के लोग मुझे पापी कहते हैं। लेकिन क्या कहना चाहिए? विचार करो, अपने हृदय में हाथ रखो। क्या रावण पापी है? क्या रावण? देखो, कुछ कह ना पाओगे। जो ज्यादा बड़ा आतंकवादी होगा उसके सामने तुम बोल ना पाओगे। उसके पीठ पीछे एक ही बात कहोगे, अरे ये तो पापी है, कहोगे ना? विचार करो, रावण पापी है। अगर नारियों का हरण करने में रावण पापी है तो ईमानदारी से बताओ, वो देवताओं का राजा इंद्र क्या है जिसने अहिल्या नाम की ब्राह्मणी के साथ में छल किया? समाज से कहता हूं मैं कि अगर रावण पापी है तो इंद्र क्या है, बताओ। अगर नारियों का हरण करने में रावण पापी है तो वो चंद्रमा क्या है जिसने अपनी गुरु पत्नी का हरण किया? और हरण भरना किया, एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बुद्ध। बताओ, वो चंद्रमा पापी है कि रावण पापी? भाई एक ही बात कहोगे, रावण पापी है। जबान उठाई और कह दिया रावण पापी। अगर रावण पापी है तो विष्णु क्या है? संसार जिसकी घंटी बजाता है,
उस विष्णु ने जालंधर की महान सती नारी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर डाला। अब बताओ, रावण पापी है कि देवता? कौन है पापी? पापी है देवता। अब पापियों को मारना चाहिए, तभी मैं देवताओं को बीन बीन के मारता हूं। बोलो, बोलो। बहुत सुंदर। एक बार तालियां जरूर हो जाए हमारे दशानंद जी के लिए, बहुत अच्छी बात आई। इन्होंने कहा कि मैं समाज सुधारक हूं। अगर देवता अगर भगवान को बुलाना है तो क्या अत्याचार करना आवश्यक है? नहीं। अगर भगवान को बुलाना है, धरा पर बुलाना है, तो क्या हम उनकी आराधना करके, भक्ति करके, भक्ति में लीन होकर के नहीं बुला सकते? बुला सकते कि नहीं बुला सकते? नहीं। अगर एक पहले बात आई थी वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि ने क्या किया? आराधना भक्ति ही की, ज्ञान प्राप्त हुआ, दर्शन हुए, जिन्होंने आज ये ग्रंथ लिख डाला। तो क्या ये अत्याचार करना आवश्यक है? अगर गायों को मारा जाए तो सबसे बड़ा पाप माना गया है, नहीं माना गया? अब मैं एक प्रश्न रख रहा हूं कि लंकेश कौन है? पंडित है कि नहीं? और जब पंडित ही गायों को मारेगा तो क्या होगा? इन्होंने कहा कि देवता और चंद्रमा ने तो जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पंडित हैं, तो क्या आपने कभी सुना कि पंडित ने किसी संत को मारा, गाय को मारा? और ये क्या कर रहे हैं? या तो ये कह दे कि मैं पंडित नहीं हूं, चलो मैं मान लूंगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं। जब आप पंडित होकर के भी ऐसा कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना दशानंद जी? देखो, ये तो पूरा उत्तर देकर फिर प्रश्न किया करो। ये तो फिर तुमने जैसे उनमें मैंने कहा कि चंद्रमा, इंद्र और विष्णु, तुमने कहा चलो मान लिया, जो जैसा कर्म करेगा फल पाएगा। पाया है क्या फल? अगर पाया है तो कौन सा पाया, ये बताना चाहिए। अब ये तो मैं पहले बता गया कि मैंने ब्राह्मणों को, गौओं को इसलिए मरवाया क्योंकि ये धर्म के चरण हैं। पृथ्वी और देवता को इसलिए सताया कि ये धर्म के 4 चरण हैं। जब ये चारों सताए जाएंगे तो ईश्वर को आना पड़ेगा, और ईश्वर को बुलाने के लिए मैंने ये कार्य किया। और ईश्वर को बुलाने के लिए कोई भी कार्य अधर्म नहीं होता। अब रह गई बात, तुम कहते हो भक्ति से ईश्वर मिल सकता है। भक्ति से ईश्वर किसको मिलेगा? जो भक्ति करेगा ईश्वर उसको दर्शन देगा, चला जाएगा। लेकिन जो अत्याचार करेगा उसके लिए ईश्वर आएगा, अत्याचारी का वध करेगा और संसार को दर्शन देगा। यही नियम। और नहीं, भक्ति से ईश्वर ने अगर संसार का कल्याण किया हो तो एक कोई छोटा सा उदाहरण कोई भी दे दे। ईश्वर जिसके जिसके लिए आया, जिसने भक्ति की उसको दर्शन दिया, चला गया। लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए, कहने का मतलब ईश्वर 2 प्रकार से आता है, एक अवतार लेता है और एक प्रकट होता है। जो प्रकट होता है तो जिसके लिए होता उसी को दर्शन देता है, लेकिन जब अवतार लेता है तो अवतार कारण से बनता है, तो अवतार लेने के बाद वो संसार को दर्शन देता है। सीधा सा नियम। बहुत सुंदर। आपने कहा कि प्रकट होता है, ये सही है, अवतार लेता है, सही है। चलो मैं आपकी बात मानता हूं, मैं हाथ उठा करके आपकी बात मानता हूं, क्योंकि कहा भी गया है कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन मुझे एक समस्या है दशानंद जी। आप यहां मिथिला में आए, ठीक? ये धनुष भगवान शंकर का है, ठीक? राजा जनक इसको तोड़वा रहे हैं, तो भोलेनाथ जी को दिक्कत नहीं है, माता पार्वती जी को दिक्कत नहीं है, यहां तक कि गजानन जी को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रीमान जी बड़ी अम्मा बन के घूम रहे हैं, मैं काट डालूंगा। तो ये कहाँ का न्याय? जिसका धनुष है उनको दिक्कत होनी चाहिए है? ये तो संसार की पूजनी है, किसी को दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है। लेकिन क्यों? देखो, राजा जनक का राज्य है,
तो मैंने घोषणा की धनुष का खंडन ना हो तो राजा जनक कुछ नहीं बोले, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। राजा जनक का पुत्र है, लक्ष्मी निधि, उसको कोई भी परेशानी नहीं, वो भी कुछ नहीं बोला। अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुम राजा जनक के रिश्तेदार हो भाई, तुम्हें राजा जनक ने बुलाया था, आपको बिना मतलब आए हो, चलो। अभ्यागति हो, अब बिना मतलब आकर के बीच में उछल कूद कर रहे हो। हाँ। राजा जनक ने तुम्हें कहा था क्या कि यहाँ नियुक्त तो हो जाओ, जो कोई आवे तो रोकना, कहा था क्या? राजा जनक ने निमंत्रण दिया था क्या तुम्हें? आपको दिया था क्या? देखो मैं धनुष के लिए आया ही नहीं, वो तो मैंने देख लिया धनुष रखा है, लेकिन रोक तुम रहे हो, इसका मतलब तुम धनुष के लिए आए। हाँ, मैं धनुष के लिए आया। यहाँ कैसे आए? यहाँ सुन करके आया। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा पीछे चलो, ये बराबर से रखो जरा। तुमने क्या सुना था? कि सुना भी और स्मरण भी किया कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे, और उस स्वयंवर में जो भगवान शंकर का आयुध है उसको तोड़वा रहे हैं। इसका कोई प्रमाण है क्या कि सुना गया है क्या? कुछ क्यों नहीं? कोई चौपाई, कोई दोहा ऐसा है क्या कि यहाँ सुन करके आए? सभी राजा सुन करके आए। कहाँ कहाँ के आए? देश देश के भूपति नाना। ठहरो मैं इसको शुद्ध करता हूँ। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, जम्बू, पलाच, कुश, शालमली, क्रौंच, शांख, पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। अब बाणासुर तुम 7 द्वीप में कहाँ रहते हो? पाताल में। पाताल कौने द्वीप में है? भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हो, पंडित जी भी हैं, सब लोग जानते हैं 7 द्वीप इस पृथ्वी पर हैं। अब पृथ्वी के नीचे पाताल है, अब पृथ्वी के ऊपर आकाश है, तो बाणासुर किस द्वीप का? देखो बाणासुर, एक बात सुन लो, जब रावण ने कह दिया धनुष नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा। ये शंकर का होगा रौद्रोप, रणचंडी का नर्तन होगा, काल ब्यार के नर्तन में बलवैभव मर्दन होगा, आतंकित होगा दिग्दिगान, रण भैरव का गर्जन होगा, पर नहीं धनुष कर्षण होगा, और नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, और जो इसको रोकेगा उसके भी प्राणों का कर्षण होगा। मैं देखता हूँ किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि जो इसको रोके। अगर तुम में हिम्मत है तो रोक के दिखा देना। लेकिन रावण जी, मैं जानता हूं कि आप किस लिए आए, क्योंकि तुम्हारा और मेरा और राजा जनक का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। क्योंकि थोड़ा गरम गरम कर लो भी, हमें बोल हाँ, नहीं हो रहा। अरे सब करेंगे क्या, कौन हम तुमसे डरते हैं? ठीक। और दूसरी बात, ये रोक इसलिए रहा है क्योंकि इसको डर है कि जो इसको तोड़ेगा, जो भगवान शंकर के आयुध को तोड़ेगा, वो श्रीमान जी को भी यही डर है कि ये ना टूटे। अगर कहीं ये टूट गया तो श्रीमान जी भी, तो जानता हूं कि ये आज धनुष कर्षण होगा। इसलिए कहता हूं कि बहुत किया सम्मान तेरा, बहुत किया सम्मान तेरा, फिर भी क्रोध दिखलाते हो, और मैं जितना घटता जाता हूं तुम उतना सर चढ़ते जाते हो। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए ये धनुष टूटने दो, और अगर तुम्हें लड़ना ही है तो यहाँ पर कन्या का विवाह होने दो, और मैं निकल चलूं मिथिला के बाहर। अबे न जाने दूंगा, अभी बोध नहीं हो रहा है हमारा। बोले हमारे बाप शेर से लड़े थे, हमारे बाप शेर से लड़े थे, लड़े तो थे, परिणाम का हुआ, शेर मार के खागा। ये बहादुरी है भाई, शेर से लड़े हमारे बाप, हाँ लड़े, परिणाम क्या हुआ, हमारे बाप को शेर खा गया। ये बहादुरी है।
इसको बहादुरी नहीं कहते। अगर शेर का मार के उठते तो बहादुर हो, और जब शेरे खाएगा तो काहे के बहादुर। तुमने तलवारें देखी हैं, तलवारें देख लेने वाला बहादुर नहीं होता। जो तलवारों के वार सहन करना जानता हो वो बहादुर होता है। तुमने तलवारें देखी हैं पर उसके वार नहीं देखे, और तुमने बसंत ऋतु देखी है लेकिन पतझड़ देखा क्या है। तुमने शीतल किरणें देखी है, ठंडी ठंडी। तुमने शीतल किरणें देखी है पर धड़कते अंगार नहीं देखे। तुमने गिरती ज्वाला देखी है लेकिन उठते ज्वार नहीं देखे। तुमने तलवारें देखी हैं पर उसके वार। बहुत सुंदर कहा। इन्होंने कहा कि बाप शेर मारने गया और शेर बाप को खा गया। चलो आप लोग विचार करो कि आप लोग भी शिकार खेलने जाते हो। चलो शेर, अगर आप शेर का शिकार करोगे ठीक है, या नहीं कर पाया तो शेर तो वो तो स्वभाव है कि सब जानते हैं कि शेर मार के खा जाएगा। तो ये वीरता है कि नहीं? शेर को मारने जाना ये वीरता है कि नहीं? श्रीमान जी ये वीरता ही है। इसलिए कहता हूं कि मैं काल की ज्वाला हूं। अरे बढ़ा अगर तो पहले काल उमड़ आएगा, और मैं वो सागर हूं। बढ़ा अगर टूटा अगर तो ये जग ढल जाएगा। इसलिए कहता हूं कि सीता का स्वयंवर होने दो। बेकार कुलभूषण सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो, और मैं बतलाता हूँ बाल तुम्हें, तुम मार खाए के भागे हो। अच्छा कह रहे हो शेर से लड़ना बहादुरी का काम है। भागवत में लिखा हुआ है इनका बाप गया लड़ने, शेर मार के खा गया। कोई बात ऐसे नहीं कहता हूं, ध्यान देना। भागवत में 12 देवासुर संग्राम हुए, और 12वें देवासुर संग्राम में देवता विजेता हुए। राजा बल के नेतृत्व में युद्ध किया जा रहा था। एक तरफ बाणासुर अपने 99 भाई 18 छावनी सेना के साथ, और एक तरफ अकेले सूर्य भगवान, इनसे युद्ध हो रहा था। यह है प्रमाण श्रीमद् भागवत का। दैत्य कुलभूषण सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो, मैं बतलाता हूं बाण तुम्हें, तुम मार खाए कर भागे हो। देवासुर संग्राम याद है जब सूरज पड़ा अकेला था, किंतु तुम्हारे साथ बाण पूरी सेना का मेला था। एक अकेले दिनकर ने भीषण संग्राम छेड़ा था, और तेरी पूरी सेना को रणभूमि से मार खदेड़ा था। तुम मार खाए कर सूरज की, और तुम सेना लेकर भागे थे, सारी सेना पीछे थी। बाणासुर भागने में सबसे। इनके बाप को क्या किया? देवराज ने इनके बाप को मार डाला। अब बताओ रह गए चुल्लू भर पानी। चलो आओ, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। सही है, बस एक क्षण और रुक जाइए। बहुत अच्छी बात की है कि बाणासुर मार खा के भागा। चलो भागने में आगे था। हाँ आगे भी था, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन श्रीमान जी थोड़ा अपना भी देख लो। कहा गया है कि कानी अपना टैट न हेरे और दूसरों का। ठीक आप समझ गए होंगे। श्रीमान जी गए पिताजी के पास लड़ने के लिए, जीत लूंगा। लेकिन किया क्या? छोटे छोटे बालकों ने बांध करके घोड़साल में डाला। बाली के पास गए 6 माह। तो थोड़ा अपना भी देख लो, इसलिए वो देश की पूर्ति पर चलो। रुक जाओ, एक का उत्तर सुन लो। दो देखो, 3 यहां किसी व्यक्ति ने, बाणासुर ने नहीं, किसी व्यक्ति ने आगे चल करके 3 प्रकार के रावण पूछा। कहु रावण रावण जग कीर्ति,
मैं निज श्रवण सुना सुन जेते, मैंने अपने कानों से जितने को सुना है वैसे सुनी सुनाई बात गलत होती है। एक अब फिर भी अगर सुना गया है तो थोड़ा जो बुद्धिजीवी है मैं थोड़ा सा समय लूंगा बता दूं। अगर इस ग्रंथ में 3 रावण आए, कौन सा? बल ही जीते न गयो पताला, राखो बान शिशुन है साला, खेल ही बालक मारे ही जाए, दया लाग बल दीन छुड़ाए। एक बहोर सहज बुद्ध देखा, धाई धरा जम जंतु भी सेखा, कौतुक लाग भवन ले आवा, सो पुलस्त मुंजाए छुड़ाओ, एक कहत मुझ सकुचित रहो बालिकी कांक। 3 बताया ना, तो अगर 3 प्रश्न किए गए हैं तो महान विद्वान जिसने ये ग्रंथ की रचना की है उसने इसका उत्तर भी लिख दिया। रावण राजा बल के यहां गया, लेकिन वो रावण मैं नहीं था। गया तो बांधा तो गया, लेकिन वो मैं नहीं था। तो विद्वानों ने लिखा, विद्वानों से पूछा गया अगर ये रावण नहीं था तो रावण कौन था? तो विद्वानों ने लिखा, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सब को, विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वो जय विजय द्वारपाल थे। बोले दूसरा जो महिष्मती के राजा कार्तवीर का पुत्र कर्तवीर अर्जुन के यहां देखा गया वो रावण कौन था? तो विद्वानों ने लिखा वह रावण भी ये नहीं था। वो था कौन? एक कलप सुर देख दुखारे, समर जालंधर संसबहारे, कहा जालंधर रावण भयऊ। एक कल्प में जालंधर रावण बना था, वही गया था। बोले तीसरा रहा बालकी का आंख, तो भाई वो भी मैं नहीं, तो है कौन? हो निशाचर जाई तुम पापी कपटी दो, हमें हंसो से ल्यो फल, बहुर हंसे मुन को। नारद ने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया था, वही देखा गया। अब फिर मैं कौन हूं? प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? हो निशाचर जाए नप मूल सहित परिवार, मैं राजा प्रताप भानु रावण हूं और मेरे विषय में दिया गया काल पाए मुन सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिरता ही 20 भुतंडा, रावण नाम वीर बरबंडा, तासु अनुज मर्दा नामा, भयो सुकुंभ कर। यहां तक दे दिया गया कि भुजबल विश्व बस कर, राक्षस को न सुतन। अब बताओ मैं कहां मारा गया? इसलिए अगर प्रश्न का उत्तर हो गया हो तो आओ समय नष्ट न करो। चलो, लेकिन हमारा तुम्हारा लक्ष्य एक ही है, लेकिन यहाँ पर शांति से कन्या का विवाह होने दो, उपद्रव ना मचाओ। मैं तो यही कहूंगा कि उपद्रव मचाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हे भगवान शंकर के आयुधनाथ बलि पुत्र बाणेश का आखिरी प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों एक बार ऊंचे स्वर में बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। अब हाथ भर उठाया बोले नहीं, ये अच्छी बात छोड़ो है। देखो भगवान शंकर औधर वरदानी है, एक बार नाम ले लो सब लोग जोर से तो देखो भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बार अगर सब लोग ताली बजा के जय बोल दो तो कितनी बड़ी बात है, बाणासुर रास्ते में मर जाएगा, घर तक न पहुंचेगा। तो बजाइए ताली सब लोग एक बार। देखो मन से बचाओ, मन से सब लोग बजाओ, क्या बुराई है क्या? बजाओ सब लोग, बोले शंकर भगवान की। आपको जय सुनाई पड़ा हल्का हल्का।